बच्चों सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते। आइए आज हम कक्षा 9वीं के षष्ठः पाठः छठवें पाठ को देखेंगे, सम्मिलित करेंगे। पाठ का शीर्षक है संत श्री गहिरा गुरु। गहिरा गुरु के विषय में आप सभी संभवतः जानते होंगे, कहीं से थोड़ा बहुत सुना ही होगा, लेकिन इस गहिरा गुरु पाठ के और गहिरा गुरु जी के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी हम पाठ को पढ़ेंगे तो हमें मिलेगी। तो आइए चलते हैं पाठ के अर्थ की ओर। तो आइए बच्चों, हम बढ़ते हैं पाठ के अर्थ की ओर। ये आपके स्क्रीन में षष्ठः पाठः संत श्री गहिरा गुरु ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए बच्चों, ये गहिरा गुरु जी का चित्र भी पाठ में दिखाया गया है। तो ये एक एक पैराग्राफ करते हुए हम 4 पैराग्राफों को इसमें सम्मिलित करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पाठ के अर्थ को। श्री गहिरा गुरु जी, इनके विषय में ये कहाँ इन्होंने जीवन में क्या किया और समाज के लिए क्या किया, अपने सामाजिक कार्य को जीवन में इन्होंने कैसे उतारा, इन सभी बातों को हम इससे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के अर्थ को। मैं वाचन करूँगा, वाचन के बाद अर्थ बताऊँगा। तो ये आप स्क्रीन में देखते रहेंगे, ये मैं वाचन कर रहा हूँ और आप देखते रहिए। श्री गहिरा गुरुः महान् समाज सुधारकः दार्शनिकः तपस्वी च आसीत्। तस्य जन्म 5+19तमे ख्रीस्ताब्दे रायगढ़मण्डलान्तर्गते गहिरा ग्रामे अभवत्। तत्र भवतः पिता श्री बुड्की कंवर महोदयः सम्पन्नो कृषकः जनजातीयसमूहस्य ग्रामप्रमुखः च आसीत्। मातुर्नाम श्रीमती सुमित्रा देवी आसीत्। गहिरा गुरोः वास्तविकं नाम श्रीरामेश्वर कंवरः आसीत्। अन्येषां बालकानां सदृशः तस्य बाल्यकालः प्रकृत्याः सान्निध्ये व्यतीतः। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। श्री गहिरा गुरु एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक और तपस्वी थे। उनका जन्म सन 1905 में रायगढ़ जिला के गहिरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री बुड्की कंवर महोदय एक संपन्न किसान और जनजातीय समूह के गांव के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी था। गहिरा गुरु का वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर था। अन्य बालकों की तरह उनका बचपन भी प्रकृति की गोद में बीता। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर। तो ये बच्चों, आप दूसरे पैराग्राफ को अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो ये देखिए दूसरा पैराग्राफ मैं वाचन करता हूँ, इसके बाद आपको अर्थ बताऊँगा। किशोरावस्थायां रामेश्वर कंवरः गंभीर प्रवृत्तिं प्राप्तवान्। जनजातीय समूहस्य दुरवस्थां विलोक्य सः भृशं दुःखी आसीत्। तत्र भवान् तान् आत्मनिर्भरकारणार्थं भागीरथ प्रयत्नं कृतवान्। एकदा रामेश्वर कंवरः टीपाझरन नाम्नि स्थाने 8 दिनात्मकम् अहर्निशं साधनाम् अकरोत्। सः जनान् उपदिशति स्म। गहिरा ग्रामे सः शिवमन्दिरस्य निर्माणमपि कृतवान्। इसके अर्थ को देखते हैं। किशोरावस्था में ही रामेश्वर कंवर ने गंभीर स्वभाव प्राप्त कर लिया था या गंभीर स्वभाव के हो गए थे। जनजातीय समूहों की खराब स्थिति को देखकर वे बहुत दुखी थे। तब वे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए असंभव कार्य करने लगे। एक बार रामेश्वर कंवर टीपाझरन नामक स्थान पर 8 दिन तक रात दिन साधना करते रहे। वे लोगों को उपदेश दिया करते थे। गहिरा ग्राम में उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण भी कराया। तो आइए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं।
मंदिरस्य प्रांगणे च प्रतिदिनं कीर्तनं करोति स्म। सः रात्रौ भगवद्चिन्तनं कुर्वन् वने इतस्ततः च भ्रमति स्म। यदा कदा सः समाधिमपि अधिगच्छति स्म। शनैः शनैः तस्य सम्बोधनं गहिरा गुरुः जातं। सः जनजातीयसमूहस्य नेतृत्वम् अकरोत्। स्वभावतः जनेषु लोकप्रियः अभवत्। वे मंदिर के आंगन में प्रतिदिन भजन करते थे। वह रात्रि को भगवान के बारे में विचार करते हुए वन में इधर उधर घूमते रहते थे। जब तब उन्हें समाधि भी लग जाती थी। धीरे धीरे उन्हें लोग गहिरा गुरु के नाम से पुकारने लगे। वह जनजातीय समूह का नेतृत्व किया करते थे और स्वाभाविक रूप से लोगों के बीच प्रसिद्ध हुए। तो आइए बच्चों, इस तरह आगे चौथे पैराग्राफ को हम देखते हैं। ये आपके स्क्रीन में चौथा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, तो आप लाइनों को देखिए। गृहस्थ जीवनं व्यतीतं कुर्वन् गहिरा गुरुः लोक कल्याणे अनवरतं संलग्नः जातः। अनेकेषु स्थानेषु तेन शिक्षा संस्थानानि संस्थापितानि। तेषु संस्कृतपाठशालाः, आश्रमविद्यालयाः, महाविद्यालयाः च सन्ति। जीवने शिक्षायाः महत्त्वं निर्विवादं। तस्मात् कारणात् कालान्तरे सः वञ्चितसमुदायस्य छात्रेभ्यः अनेकान् छात्रावासान् चापि प्रारभयामास। गृहस्थ जीवन बिताते हुए गहिरा गुरु लगातार लोगों के कल्याण के काम में लगे हुए थे। अनेक स्थानों पर उन्होंने शिक्षा संस्थान की स्थापना की। उनमें संस्कृत पाठशाला, आश्रम विद्यालय और महाविद्यालय प्रमुख हैं। बिना किसी विवाद के जीवन शिक्षा के महत्व को उन्होंने बताया है। उसके बाद के कारणों से कालांतर में उन्होंने पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए अनेक छात्रावास भी प्रारंभ किए। तो इस तरह से बच्चों, इस वीडियो में हमने इन 4 पैराग्राफों को सम्मिलित किया है। तो बच्चों, इस तरह से हमने पाठ के अर्थ को देखा। आशा है आपको पाठ का अर्थ समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले पैराग्राफों को लेंगे। तो इतना हमने आज बताया। तो देखिए, इन पाठों को आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई परेशानी होती है, समझने में कठिनाई होती है, तो हमें कमेंट्स के माध्यम से या लिखकर ज़रूर सूचित करेंगे। धन्यवाद।